अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज जुमा है फ्रेंड्स, और आज हम एक बार फिर आपके लिए कुछ मुख्तलिफ लेकर आए हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्ले स्मार्ट, प्ले एपिक with PSJ TVS Asansol. For more details, please call 8695607709 and our toll-free number 180012339999. 26 नवंबर 2008 मुंबई हमले में शहीद होने वाले मां भारती के बेटों को सलाम। एक तरह से मुंबई को तकरीबन 60 घंटे तक यरगमाल बना लिया गया था। 3 दिन तक जारी रहने वाले इस हमले में 9 पाकिस्तानी दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों मारे गए और एक दहशतगर्द अजमल अमीर कसाब जिंदा पकड़ा गया, जिसे नवंबर 2012 में पुणे में फांसी दी गई। यह हिंदुस्तान की तारीख का एक स्याह दिन है जिसे कोई नहीं भूल सकता। आसनसोल में टोटो वालों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बजाय इसके बहुत सारे फायदे हैं। इंतजामिया और दूसरे लोगों को इस पर गौर करना चाहिए। ई रिक्शा फिलहाल हिंदुस्तानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मार्केट का 83% पर मुश्तमिल है। हिंदुस्तान में इस वक्त लगभग 15 लाख ई रिक्शे हैं, जो हर माह तकरीबन 11,000 नए की इजाफी फरोख्त के साथ बढ़ रहे हैं। यह आदाद व शुमार बहुत ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि एक बड़ा फीसद अभी तक गैर रजिस्टर्ड है। मार्केट में 2024 तक 9.25 लाख ई रिक्शों की फरोख्त की तवक्को है। इस ज़बरदस्त नमो के पीछे बड़े नमो के मुहर्रिक समाजी, इक्तिसादी और माहौलियाती फ़वायद हैं। साथ साथ मावन हुकूमती पॉलिसी के मंजरनामे, समाजी व इक्तिसादी फ़वायद। ई रिक्शा की इब्तदाई कीमत इसके हम मुनसब ICE पर मुबनी ऑटो रिक्शा के मुकाबले काफ़ी कम है। ई रिक्शा की इब्तदाई कीमत 1.1 लाख रुपए है, जबकि ICE पर मुबनी ऑटो रिक्शा की कीमत 1.5 से 3 लाख रुपए है। इस तरह ई रिक्शा की चलाने की कीमत सिर्फ 0.4 रुपए फ़ी किलोमीटर है, जबकि ICE पर मुबनी रिक्शों के लिए 2.3 से 2.1 रुपए फ़ी किलोमीटर है। ई रिक्शा से मुतालिक देखभाल के मसाइल काफ़ी कम हैं, जिससे देखभाल के अखराजात की बचत होती है। ई रिक्शा ऐसे साइकिल रिक्शा ड्राइवरों को रोज़गार के बेहतर मौके फ्राहम करते हैं जिनका कारोबार तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। माहौलियाती फ़वायद। ई रिक्शा हवा और शोर की आलूदगी को कम करने में मदद करते हैं। कम अज़ कम 1036.6 टन CO2 के अखराज को एक दिन में कम किया जा सकता है अगर कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस ऑटो को ई रिक्शा से बदल दिया जाए। मावन पॉलिसी मिशन स्कीम नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2013 के जरिए मुसलसल हिमायत हासिल की गई है। कौमी शहरी रोजी रोटी मिशन 2013, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015, स्मार्ट सिटी मिशन 2015, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तैयारी का तेज तर मुआफ़क़त, कर्ज़ों, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और बराह रास्त सब्सिडी की शक्ल में रियासत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पॉलिसी। बड़े पैमाने पर तैनाती के साथ मसाइल। इनके बड़े पैमाने पर तैनाती के बावजूद ई रिक्शा के ज़ाब्ते से जुड़े कई मसाइल हैं। इनके अज्जा बाहर से दरआमद किए जाते हैं लेकिन हिंदुस्तान में असेंबल किए जाते हैं। ये आम तौर पर गैर मयारी होते हैं और मयारात की तामील किए बगैर मुकामी वर्कशॉप्स में जमा होते हैं। गैर मुंजिम खिलाड़ी माहाना 10,000 ई रिक्शा फ़रोख्त करते हैं, जबकि मुंजिम खिलाड़ियों के लिए 1500-2000 माहाना है। गैर मुंज़म शोबे की तरफ से फ़रोख्त किए जाने वाले ई रिक्शा नाकस मयारी के हैं और लीड एसिड बैटरी पर काम करते हैं, जिन्हें हर 6 से 8 माह बाद तब्दील करने की ज़रूरत होती है। फी बैटरी की तब्दील की कीमत 28,000 से 25,000 रुपये है। लीड एसिड वाली बैटरियों का वज़न आमतौर पर 80 किलोग्राम के करीब होता है, जो गाड़ी का माइलेज कम करता है। चूँकि बैटरी की तज़यीन व आराइश नहीं की जा सकती है, एक ई रिक्शा का मालिक आमतौर पर इसे इस दुकानदार को वापस करता है जिसने इसकी ज़िंदगी चलाई है।
इस्तेमाल शुदा बैटरियां अक्सर लापरवाही से ज़ाय कर दी जाती हैं, जिससे माहौल को नुकसान पहुंचता है। मरकजी हुकूमत ने फेम के दरमियान अक्टूबर 2019 से लीड एसिड पर मुबनी ई रिक्शों के लिए सब्सिडी बंद कर दी है। ई रिक्शा फैल गए हैं क्योंकि इनमें से ज़्यादातर गैर रजिस्टर्ड रहते हैं। हिंदुस्तान में 2021 में तकरीबन 15 लाख ई रिक्शे हैं। 2019 तक सिर्फ 1.5 लाख रजिस्टर्ड हुए हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली में 1 लाख से ज़्यादा ई रिक्शा है, लेकिन सिर्फ 5,891 रजिस्टर्ड हैं। नतीजे के तौर पर ड्राइवरों के पास दुरुस्त लाइसेंस नहीं होते और मुसाफिरों की हिफाजत से समझौता होता है। ई रिक्शा चार्जिंग की मजाज सहूलियात का फुकदान बिजली चोरी का बाज बनता है। दिल्ली में कई गैर मुंजिम सीट बिजली चोरी करके रात के वक्त बल्क चार्जिंग फ्राहम करते हैं। इस रिक्शा मालिकान पार्किंग और चार्जिंग की सहूलियात के लिए मुकर्ररा रकम अदा करते हैं। इलेक्ट्रिक रिक्शा मार्केट को पायदार तरीके से फैलने फूलने पॉलिसी और रेगुलेटरी मुदाखलतों के इम्तजाज की ज़रूरत है, जैसा कि झेल में बहस की गई है। ये ज़रूरी है कि मैन्युफैक्चरर्स दोबारा गौर करें और बेहतर डिज़ाइन के साथ आएं, जैसा कि एक मीडिया रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर ने हाल ही में कहा था कि अगर ई रिक्शा मैन्युफैक्चरर्स मयार जांच मयारात और डिज़ाइन में बेहतरी के लिए किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं तो हुकूमत फंड देने के लिए तैयार है। ई रिक्शा के हिफाजती मयारात पर अमल पैरा होना। ई रिक्शा मालिकान से कहा जाएगा कि वो अपने मैन्युफैक्चरर या रजिस्टर्ड ई रिक्शा एसोसिएशन से रोड काबिलियत का सर्टिफिकेट रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ को दुरुस्त ड्राइविंग लाइसेंस के साथ दिखाएं। इसके बाद आरटीएस के एक मंजूरी का सर्टिफिकेट फ्राहम कर सकते हैं, जिसे ट्रैफिक पुलिस के जरिए तसादफी तौर पर चेक किया जा सकता है, क्योंकि ये कंट्रोल इंटर कंट्रोल सर्टिफिकेट के मामले में किया जाता है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लोकलाइजेशन ईवी के मजमूई लागत को कम करने, सस्ती लीड एसिड बैटरी के इस्तेमाल को रोकने में मदद करेगी, जो ज़्यादातर ई रिक्शा में इस्तेमाल होती है, और रोज़गार के मौके पैदा करेगी। हुकूमत को भी जल्द ही ये फैसला लेना चाहिए कि बैटरी टेक्नोलॉजी के मेयार बनाना है या नहीं। ये अहम क्योंकि फैसले में गैर यकीनी सूरत हाल इसमें सरमायाकारी करने की ख्वाहिशमंद कंपनियों में उलझन पैदा करेगी। अगर हुकूमत इस फैसले में ताख़ीर करती है और सरमायाकारी गैर मयारी बैटरी टेक्नोलॉजी में सरमायाकारी करते हैं तो इससे सरमायाकारों के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। सर्दियां आ चुकी हैं, तो आइए जानते हैं कि इन सर्दियों के मौसम में हम अपने बच्चों का कैसे ख्याल रखें। अपने बच्चों को कैसे तैयार करें। बच्चों और छोटे बच्चों वाले वालिदैन को चाहिए कि बच्चों की ज़रूरियात के लिए मौसम सरमा के कपड़ों को एडजस्ट करें। बच्चों और छोटे बच्चों को लिबास की एक और तह में मलबूस एक बालिग के मुकाबले में इन्हीं हालात में पहनेंगे। सर्दी को कम से कम रखें। बच्चों और छोटे बच्चों में सर्दी के लिए वही रवादारी नहीं होती जो बालिगों में होती है। बाहर वक्त को महदूद करना ज़रूरी है। मौसम सरमा के लवाजमात को मत भूलना। गर्म जूते, दस्ताने या बटन और एक टोपी याद रखें, जो छोटे बच्चों को आरामदायक रखने में बड़ा फ़र्क डालता है। सर्दियों की ज़ुकाम से बचने की आसान तरीके। ये एक आम अफसाना है कि सर्दी के मौसम में बाज़ बनता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। नज़ला ज़ुकाम बुनियादी तौर पर इन वायरसों की वजह से होता है, जिनका हमें सर्दियों में ज़्यादा सामना होता है। जब बच्चे स्कूल में होते हैं और एक दूसरे के साथ करीबी राब्ते में होते हैं तो वायरस और भी आसानी से फैलते हैं, आमतौर पर हवा में और हाथों पर सांस को बूंदों के ज़रिया। नज़ला ज़ुकाम और फ्लू से बचाव बच्चों को दर्ज झेल पर करवाएं। साबुन और पानी का इस्तेमाल करें। अपने हाथ बार बार धोने से जरासीम के फैलाव में कमी आएगी। इनके मुंह को ढांपें। इनके कोहनियों को मोड़ में छींक या खांसना भी जरासीम को फैलने से रोकने में मदद करता है। हिफाजती टीके लगाएं। वैक्सीन को मौजूदा रखें, बशमूल फ्लू शॉट और इससे ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए सिलीज और स्नो ट्यूबों पर महफूज रहें। हमेशा बच्चों की निगरानी करें। जब बच्चे स्लेडिंग या बर्फ़ की नलियाँ लगा रहे हों तो चोटें जल्दी लग जाती हैं, इस पर गहरी नज़र रखना ज़रूरी है। मोटर गाड़ियों से दूर रहें। अक्सर स्लेडिंग पहाड़ियाँ, हाईवेज़ या सड़कों से ज़्यादा दूर नहीं होती है। महफूज फासला रखना ज़रूरी है। मुनासिब शक्ल में स्लेज। बच्चे पहले सर के नीचे लेटने के बजाय पाँव को पहले स्लेज करके या ऊपर बैठ कर चोटों को रोक सकते हैं। एक साफ इलाका तलाश करें। स्लेडिंग वाली जगह का इंतखाब करें जो दरख्तों या बाढ़ जैसी रुकावटों से पाक हो और बर्फ़ से ढकी हो। कोलकाता मगरबी बंगाल में तमाम म्यूनिसिपैलिटियों के लिए पोलिंग 30 अप्रैल तक होगी।
रियासत के एडवोकेट जनरल सुमिंदर नाथ मुखर्जी ने जुमेरात को कोलकाता हाई कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान ये बात कही। जुमेरात की सपहर रियासती इलेक्शन कमिश्नर सौरव दास ने कोलकाता में 19 दिसंबर को होने वाले प्री पोल इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। बीजेपी के शहरी वोट से मुताल्लिक एक PIL की समाअत के दौरान हाई कोर्ट से सवाल उठाया कि रियासत की तमाम म्यूनसिपैलिटियों में वोटिंग के बजाय कोलकाता म्यूनसिपैलिटी के लिए अलहदा इंतखाबी नोटिस जारी किए गए हैं। चंद हफ्ते कबल बीजेपी लीडर प्रताप बनर्जी ने कोलकाता हाई कोर्ट में एक PIL दायर की थी। मसला ये था कि रियासत के तमाम म्यूनसिपैलिटियों में एक साथ वोटिंग क्यों नहीं कराई जा रही है। गुज़िश्ता मंगल को इस मामले की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजश्री भारद्वाज की डिवीज़न बेंच ने रियासती इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा, तमाम बल्दियात आप एक साथ वोट क्यों नहीं दे रहे हैं। 18 नवंबर को रियासती इलेक्शन कमीशन के वकील पार्थसारथी सेन गुप्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि जब तक PIL ज़ेरुत्तवा है इंतखाबी नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। जुमेरात को प्रताप और एक और PIL की समाअत के दौरान बीजेपी के वकील पंकी आनंद ने कहा कि कमीशन ने कहा है कि वो कोविड के सूरत हाल के लिए एक साथ वोट नहीं देना चाहते। त्रिपुरा में वोटिंग जारी है, वोट पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इतना कहकर भी नोटिफिकेशन क्यों जारी किया गया। इन्होंने कमीशन के नोटिफिकेशन को मुलतवी करने का भी मुतालबा किया। चीफ जस्टिस ने इस वक्त जानना चाहा कि बाकी बल्दियाती हलकों को वोटिंग कब होगी। इन्होंने जानना चाहा तो रियासत के एडवोकेट जनरल ने इस वक्त अदालत को बताया था कि कोलकाता में कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने से पहले वोटिंग चल रही थी। तमाम बल्दियात में मरहलावार 30 अप्रैल तक पोलिंग होगी। फिजियोथेरेपी क्लिनिक फॉर मेल एंड फीमेल at Sripalli, GK Roy, Sarani, Rupam Building, Asansol, near Upendra Nath High School। पुरुलिया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक पुरुलिया जिला के किसानों के फायदे और इनके हुकूक के हुसूल के लिए किसान खेत मजदूर तृणमूल कांग्रेस का पहला पुरुलिया जिला कन्वेंशन जुमेरात की पुरुलिया के राविंदर भवन में मुनक्कद किया गया। कॉन्फ्रेंस में इस दिन के जरिए तहजीब की फतह के जश्न के तौर पर मनाया गया। किसान खेत मजदूर तृणमूल कांग्रेस के रियासती सदर पुरनिंदो बासु कॉन्फ्रेंस में मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से पुरुलिया जिला के 33 नामवर शख्सियात का इस्तकबाल किया गया। पश्चिमांचल की तरक्की के वजीर सुंदरानी टुडू, पुरुलिया जिला परिषद के सदर सुजय बैनर्जी, जिला परिषद के शरीक सरपरस्त जोए बैनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के जिला सदर सोमेन बलथरिया, पुरुलिया म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर नाबिंदो मोहली, जिला परिषद के एजुकेशन ऑफिसर गुरुपाडो टुडू और किसान खेत मजदूर तृणमूल कांग्रेस के जिला सदर प्रोजीत प्रोसीन महतो और दीगर मौजूद थे। इस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी समेत मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के तकरीबन 700 कुंभों ने पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। रियासती सदर पुरनिंदो बासु और जिला सदर प्रसन्नजीत महतो ने इन्हें पार्टी परचम पेश किया। बीजेपी छोड़कर किसान खेत मजदूर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने वाले जतन गोस्वामी, इन्होंने कहा कि इनका बीजेपी से एतमाद खत्म हो गया है और आज किसान खेत मजदूर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस वक्त रियासती सदर पुरनिंदो बासु, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की, कहा अगले पंचायती इंतखाबात में अगर किसान बरादरी की मुनासिब देखभाल नहीं की गई तो इंतखाबात के नताइज तौक़ के मुताबिक नहीं होंगे, इसलिए हमें तंजीम को मजबूत बनाना होगा। इन्होंने सबसे कहा कि किसानों के साथ खड़े हों। कहा एजिटेशन इनके मुफाद में करना होगा, किसानों के मुफादात और इनके हुकूक के लिए शाना बशाना लड़ना होगा। प्रतिबादे दिल्लीर इतिहासे जा कोनोदिन हयनि, सारा रात जेगे आमादेर एमपिरा एबं अन्यान्य दलेर एमपी যারা সমর্থন করেছিলেন আমাদের, তারা এর আগে কোনোদিন হয়নি। আমরা আন্দোলনের জয় বলছি কেন? কৃষকরা যে নরেন্দ্র মোদী ঘোষণা করলেন, যে ভাবটা এলো, সেই ভাবটা হচ্ছে যে এটা কৃষক আন্দোলনের জয়। সে যখন একটা সাইকেল, একটা হাড়ি, একটা জাল এগুলো যখন পাচ্ছে বা বরফ দিয়ে মাছ রাখার জায়গা এটা যখন পাচ্ছে, তখন তো সেটা তার আয় হলো। এই হিসেবগুলো করতে হবে। আমরা প্রতি জমি, সেই জমিতে চাষ করার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন একটা প্রকল্প গ্রহণ। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. Details are provided in the picture.
For more details, please contact the given number 9932864067 or 8116183079. सलानपुर ब्लॉक में फ्री मेगा हेल्थ कैंप सेंटर लगाया गया। सलानपुर में गरीब लोगों की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए सलानपुर ब्लॉक के जमालियाती हॉल में एक मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मोहम्मद अरमान सलानपुर पंचायत समिति के शरीक सदर, विद्वित मिश्रा, सामाजिक कारकन भोला सिंह और अरवे वृक्ष भी मौजूद थे। डॉक्टर मुकेश कुमार अग्रवाल, डॉक्टर SP सिंह, डॉक्टर मनीषा शेखर, डॉक्टर डिपिटेश चैटर्जी थे। मुफ्त हेल्थ कैंप में ऑर्थोपेडिक, कार्डियोलॉजी और कैंसर के माहिरीन का अमला है और आम लोगों का इलाज करता है। इसके साथ मुकम्मल मुफ्त ECG, CBG, ब्लड प्रेशर और वज़न के टेस्ट भी किए जाते हैं। इस सिलसिले में ज़िला काउंसिल ऑफिसर मोहम्मद अरमान ने कहा कि दुर्गापुर विवेकानंद अस्पताल एक बड़ा ब्रांड है। बहुत से लोग विवेकानंद अस्पताल में इलाज के लिए जाते हैं, वो मुफ्त इलाज के लिए आज सलानपुर ब्लॉक आए हैं। ये कैंप इनके लिए है। इसके अलावा अब जबकि हेल्थ कार्ड मौजूद है तो तमाम लोग किसी अच्छे अस्पताल में जाकर इलाज करवा सकते हैं। Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. Coaching classes for medical NEET AIMS entrance exams by DK Lal Sir. Biology classes, zoology and botany. Regular classes for 11 and 12 BSc. And for more information, please contact 9832824975. वज़ीर आला ममता बनर्जी ने ख्वातीन को बिल अख्तियार करते हुए एक खुद साख्ता सेमिनार का इनेकाद किया। आसनसोल के राविंद्र भवन में बुध को 5 रोज़ा दस्तकारी मेला शुरू हुआ। इस मेले का इनेकाद आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, दुर्गापुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और रियासती हुकूमत में महकमा UDMA ने किया था। आसनसोल में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के रुकन संघ मीर हाशिम, देवेंद्र भगत, चंद्रशेखर कुंडू, दुर्गापुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर मिसेस सिंह, दुर्गापुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर ने शिरकत की। इस मौके पर दुर्गापुर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सेक्रेटरी रूमा परेल और दीगर कई मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। इन्होंने कहा कि इस मेले का मकसद सेमिनार के मेंबरान को खुद इन्हिसार बनाना है। इन्होंने मज़ीद कहा कि इस मेले का इनेकाद इन 2 सनअती इलाकों आसनसोल और दुर्गापुर के लोगों को खुद इन्हिसारी सेमिनार के ज़रिए अपनी मसनूआत फ़रोख्त करने के लिए एक बाज़ार फ्राहम करने के लिए किया गया है। साथ ही इन्होंने कहा कि आसनसोल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नई नस्ल को सेमिनार के मुख्तलिफ पहलुओं में तरबियत देकर इन्हें खुद इन्हिसार बना रही है। लेटेस्ट ज्वेलरी डिज़ाइंस के लिए अभिनव गिनी हाउस में ज़रूर आएं। दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट में अफसरान के तबादले की हिदायत जारी की गई है। ADPC को 22 SIs, 1 ASI समेत मुतअद्दिद SHO फटे इंचार्ज का तबादला। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट में 22 सब इंस्पेक्टर और 1 स्टंट सब इंस्पेक्टर समेत 23 पुलिस अफसरान के तबादले की हिदायत जारी की गई है। इनमें आसनसोल नॉर्थ पुलिस स्टेशन के इंचार्ज मनोजीत धारा का नाम दिया गया है। इन्हें चितरंजन थाने में जनरल से इंस्पेक्टर के तौर पर भेजा गया है। तन्मय राय को उत्तर पुलिस स्टेशन का इंचार्ज बना दिया गया है। महिला स्टेशन इंचार्ज अनन्या देखू को दुर्गापुर महिला थाना का इंचार्ज बनाया गया है। चुरंगी और OP के इंचार्ज प्रोमित गंगोली को आसनसोल साउथ पुलिस स्टेशन भेजा गया है। श्रीपुर फड़ी के इंचार्ज मानो घोष को वारिया फड़ी का इंचार्ज बनाया गया है। सुमन बनर्जी पंजाबी मोड़ को श्रीपुर फड़ी का इंचार्ज बनाया गया है। अर्पिता मौजूमदार को आसनसोल महिला थाने का इंचार्ज बनाया गया है। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ऑलवेज वेयर मास्क, अवॉइड सोशल गैदरिंग, don't touch your eyes and mouth frequently, wash your hands regularly, use sanitizers, avoid contact with others, always cover your mouth and nose while sneezing. Issued in public interest by
Biofina. For trade inquiry, please contact our toll-free number 1800258760. सलानपुर रेलवे लाइन से 2 लोगों की लाश बरामद की गई। खबर मिलते ही आसनसोल रेलवे पुलिस ने इलाके में जाकर दोनों लाशों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुंचाया। मरने वालों की शनाख्त सलानपुर थाने के जमारी नागपाड़ा के प्रीतंका नाग और बाराबनी थाने के आमनाला के तारू घंटी के तौर पर की गई है। प्रीतंका नाग की शादी 15 साल कबल हुई थी। घर में अपने शौहर के अलावा इनकी एक 14 साला बेटी और एक जवान बेटा है। खातून के शौहर के जमारी के इलाके में दुकान है। तारक के घर में इनकी बीवी के अलावा खानदान के दीगर अफराद भी हैं। इब्तदाई तहकीकात के बाद रेलवे पुलिस को मालूम हुआ कि दोनों के दरमियान रिश्तेदारी कायम हुई थी। बुध के दोपहर सलानपुर थाने के हुदूद जुमारी के करीब इलाके मकेनों ने एक मर्द और खातून की लाशें रेलवे लाइन पर पड़ी देखी। आमतौर पर इलाके में बदअमनी फैल जाती है। इतला मिलते ही रेलवे पुलिस इलाके में पहुंच गई। इब्तदाई तौर पर दोनों की शनाख्त मालूम नहीं हो सकी थी। बाद अज़ां रात में पुलिस को इन दोनों की शनाख्त का पता चल सका। मुकामी बाशिंदों ने रेलवे पुलिस को बताया कि दोनों अफराद को मंगल की रात जिमारी इलाके में एक होटल के सामने देखा गया। वो इलाके में काफ़ी थे। नौजवान के साथ मोटरसाइकिल भी थी। अपनी मोटरसाइकिल होटल के सामने छोड़कर वो नौजवान खातून को रेलवे लाइन पर ले गया। इन्हें दोबारा नहीं देखा गया। रेलवे पुलिस का मज़ीद कहना था कि दोनों लाशें तकरीबन एक साथ थीं। दोनों शादीशुदा हैं। इब्तदाई तहकीकात से पता चलता है कि कशीदा ताल्लुकात की वजह से दोनों ने एक साथ ट्रेन के सामने कूदकर खुदकुशी की है। इनके अहलखाना की जानिब से रेलवे पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। दोनों खानदान के अफराद इस वाक़े पर तबसरा नहीं करना चाहते थे। रेलवे पुलिस ने 2 वाक़यात में गैर फितरी अमवात के 2 मुकदमात दर्ज कर लिए हैं। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट, आई फॉलो एवरीवन बैक। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर YouTube channel and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.